हेलो गाइस। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम चल रहे हैं और हर शिफ्ट में 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे ही जा रहे हैं। उन्हीं 8 से 10 क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको 100% 8 से 10 मार्क्स का फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। चलिए शुरू करने से पहले हमारे फन गैलरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 तीन अंकीय संख्याओं पर आधारित है। बाएं से 307, 485, 194, 237, 937। उदाहरण 697 में पहला जो अंक होगा वो 6 होगा, दूसरा अंक जो होगा वो 9 होगा, तीसरा अंक जो होगा वो 7 होगा। बाएं से दाएं मतलब ये हमारा जो होगा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या पहले हम देख लेंगे इन 5 संख्याओं की। सबसे छोटी संख्या है 341 194 194। अब कह रहा है सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, पहला अंक हमारा कौन सा है 1 में से सबसे बड़ी संख्या के, अब सबसे बड़ी संख्या देख लेंगे हम इनमें से 937। सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तीसरा अंक हमारा कौन सा है 7। तीसरे अंक को घटाया जाए, इन दोनों को 1 में से 7 को घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। तो परिणाम 1 में से 7 जाएगा तो -6, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में कम से कम आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे 100%। अक्सर लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ही छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो आप ऐसी गलती मत करना। ये क्वेश्चन दिखने में लंबा है लेकिन है बहुत ही आसान, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ गुणा भाग करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग से है और ऐसे क्वेश्चन भी आपको एनटीपीसी में 2 क्वेश्चन 100% मिलेंगे, 100%। तो ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग जैसे कि इसमें बोला गया है, एक निश्चित कूट भाषा में क्योर को CURE क्योर को 5783 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और RIGS को 2179 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कोड भाषा में R के लिए कूट क्या है, तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे CURE को हम लिखेंगे 5783, ये दिया है, गिवन है। और RIGS इसको 2179 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, ये भी हमारा गिवन है। अब अक्सर हम लोग क्या करते हैं, ABCD इसको 1 2 3 4 लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इस बेस पर हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। तो आगे पूरा देखिए। अब दी गई कोड भाषा में R के लिए कूट क्या है, तो 1827। तो हम इसमें देखेंगे CURE RIGS, सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे। तो C नीचे में नहीं है तो इसको हम काट देंगे, U ऊपर और नीचे में बिल्कुल नहीं है तो U को भी काट, हमें इन दोनों में कॉमन देखना है सिर्फ। तो R और R नीचे भी है ऊपर भी, ये हमारा कॉमन हो गया। E हमारा ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, इसको भी हम काट देंगे। और IGS ऊपर है ही नहीं। अब हमारा कॉमन क्या है R, और R के लिए ही हमें पूछा गया है। तो अब इस संख्या में देख लेंगे, 5 नीचे है नहीं है तो इसको काट देंगे, 7 ऊपर है नीचे है हाँ है, इसको हम कॉमन ले लेंगे 7। 8 ऊपर है नीचे नहीं है, इसको काट देंगे। 3 भी नीचे नहीं है, इसको काट देंगे। तो हमारा R के लिए जो आंसर आएगा वो 7 आएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा D 7। ये क्वेश्चन कम से कम आपको 2 मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% 2 मिलेंगे आपको। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि P का अर्थ मल्टीप्लाई से है, Q का अर्थ डिवाइड से है,
आर का अर्थ माइनस से है और एस का अर्थ प्लस से है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये हमारा समीकरण दे दिया और इसमें हमें पूछा गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी तुमको कम से कम एनटीपीसी यूजी लेवल पर 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कम से कम 2 क्वेश्चन, 2 से कम नहीं आ रहे हैं। चलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया है। तो आर की जगह मैंने माइनस लिख दिया जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्यू की जगह डिवाइड था, एस की जगह प्लस, पी की जगह मल्टीप्लाई, आर की जगह माइनस। आगे सॉल्व करते हैं। 110 में से 32 गए 78 डिवाइडेड बाई 2 प्लस बोर्ड मास से करेंगे हम। बोर्ड मास 9 इंटू 4 36 माइनस 21। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास कहता है सबसे पहले ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 प्लस 36 माइनस 21। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। 39 प्लस 36 में 21 गए 15। इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 9 और 5 4, 3 और 1 4 और 5, हमारा 54 आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एनटीपीसी का। ये मैथ का क्वेश्चन है। 9 + 3 √7 एंड 18 - 6 √7 के बीच मध्यानुपाती, मतलब मीन प्रपोर्शन से क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। 100% एनटीपीसी 2025 में यूजी लेवल में। चलो मीन प्रपोर्शन का सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारी मीन प्रपोर्शन का जो फॉर्मूला है, मीन प्रपोर्शन A/B प्रपोर्शन B/C। तो इसको हमें पता है कि इसको अगर आगे मैं पूरा एक्सप्लेन में समझा रहा हूँ, बाकी आप चाहो तो फॉर्मूला है डायरेक्ट √A × C। हमारी ये पहली संख्या A है और दूसरी संख्या C है। यहाँ से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन में समझा रहा हूँ। A/B को हम लिख सकते हैं A/B = और B/C को लिख सकते हैं B/C। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा B² = A × C। अब हमारा A क्या है? 9 + 3 √7 मल्टीप्लाई C क्या है? 18 - 6 √7। अब हम सबसे पहले 9 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे। 9 8 जा 72, 72 का 2 कैरी गया 7, 9 1 जा 9, 9 और 7 162। अब 9 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 6 √7 में। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ सिंबल आएगा माइनस। 9 6 जा 54 √7 ऐसे ही रहेगा। अब 3 √7 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 18 में। 18 3 जा 54, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो सिंबल आएगा प्लस। 54 √7 ऐसे ही रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे इस डिजिट में। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो सिंबल आएगा माइनस का। 3 6 जा 18 मल्टीप्लाई √7 × √7, रूट से रूट कट जाएगा, 7 बचेगा। देखो मैं यहाँ समझाता हूँ तुमको। 3 √7 × 6 √7, 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 18 हो जाएगा। √ और √7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, 7 बचेगा। 162। यहाँ से हमारे ये दोनों कट गए आपस में। ये माइनस का 54 √7, ये प्लस का 54 √7। अब बचा हमारा माइनस। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 8 जा 56, 56 का 6 कैरी गया 5, 7 1 जा 7 और 5 126। इन दोनों को माइनस कर देंगे, हमारा बचेगा 36। हमारे पास आया B² = 36, तो ये स्क्वायर यहाँ चला जाएगा अंडर रूट में।
36, √36 की वैल्यू होती है 6। तो हमारा जो ऑप्शन होगा √6। ये क्वेश्चन आपको 100% एक क्वेश्चन मिलेगा एनटीपीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए और बी क्रमश। अच्छा देखो, ये मैथ्स का क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम से। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिलेगा, वर्क एंड टाइम से एक क्वेश्चन मिलेगा और इसी पैटर्न पे मिलेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ए और बी क्रमश 80 दिन और 96 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 32 दिनों में इस कार्य को पूरा कर लिया। तो पूछ रहा है सी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा। तो सबसे पहले हम देख लेंगे ए जो है वो 80 दिन में पूरा काम कर रहा है और बी है वो हमारा 96 डेज में काम कर रहा है। और जो सी है ये हमारा जो है इन दोनों के साथ मिलकर, सी जो है वो मदद कर रहा है इनके साथ मिलकर, यानी कि ये तो काम कर ही रहा है, बी भी काम कर रहा है और तीनों सी भी मिलकर इन दोनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। और ये कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 32 दिनों में। तो हम इन तीनों का टोटल वर्क निकाल लेंगे सबसे पहले। तो टोटल वर्क हम निकालेंगे 80, 96 और 32, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। जो एलसीएम आएगा वही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। मैं बहुत ही जीरो लेवल से समझा रहा हूँ, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं एलसीएम। इन तीनों का सबसे बड़ी ऐसी कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों से कट जाए। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले मुझे दिख रहा है यहाँ से तीनों संख्या इवन है और ये 8 से तीनों संख्या कट जाएगी। ये 10 बार कटेगी, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 4 जा ये कट गई। और यहाँ से ये चला जाएगा 2 से 2 5 जा 2 6 जा 2 2 जा। अब यहाँ से फिर चला जाएगा 2 से 5 3 1। तो अब ये हमारा एलसीएम यहाँ से आ गया 8 × 2 × 2 × 5 × 3। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 480। यही हमारा जो हो जाएगा टोटल वर्क। ये हमारा हो गया टोटल वर्क। अब ये पूछ रहा है सी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा। तो सबसे पहले हम इन सबकी एफिशिएंसी निकालेंगे। ए हमारा 80 दिन में कर रहा है, टोटल वर्क हमारा कितना 480। तो एक दिन में हमारा ये 80 दिनों में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो इसका हम डिवाइड दे देंगे 480/80, ये आ गया हमारा 6। तो एक दिन में ये हमारा 6 काम करेगा। और बी हमारा कितना काम करेगा 480/96। एक दिन का हम काम निकाल रहे हैं, एफिशिएंसी निकाल रहे हैं हम इनकी। तो बी हमारा जो निकालेगा एक दिन में काम करेगा वो करेगा काट दीजिए इसको 4 से, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0। ये 12 से चला जाएगा, 12 धाम 120, 12 दूनी ये चला गया 5 बार। तो हमारी बी की एफिशिएंसी आ गई यहाँ से 5। अब हमारा ऐसे ही हमारा ए और बी और सी इन तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी। अब हम इसकी भी निकाल देंगे 480/32। ये 16 से कट जाएगा सीधे सीधे, 16 3 48, 0, 16 दूनी 32, 2 से ये कट गया 15 बार। तो हमारा ए और बी और सी की कैपेसिटी एफिशिएंसी आ गई 15। तो ए एक दिन में 6 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा और ये तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करेंगे। लेकिन हमको मालूम है ए की एफिशिएंसी हमारी कितनी है 6, बी की एफिशिएंसी हमारी कितनी है 5 और सी की हमारी कितनी होगी। तो हमें मालूम है इन तीनों की एफिशिएंसी 15 है और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 6 + 5 11। तो 6 और 5 11 और 15 होनी चाहिए। तो 15 में से 11 गए तो सी की एफिशिएंसी निकल आई 4। तो यहीं से हमारा सी का अकेले का वर्क, सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल वर्क हमारा कितना है 480 और सी की एफिशिएंसी कितनी है 4। तो बस इसका निकल आया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0, 120 दिन में। यही हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ये क्वेश्चन तुमको एक इसी पैटर्न पर मिलेगा ही, चाहे तो वो पूछ लेगा सी की मदद से
काम करवा रहा है, या पूछ लेगा ए इतने दिनों में काम कर रहा है, बी इतने दिनों में काम कर रहा है, सी भी इतने दिनों में काम कर रहा है। तो तीनों मिलकर अगर काम करें तो कितने दिन में काम कर लेंगे। तो उसका फॉर्मूला तुम जानते ही हो, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ऐसे करके फिर इसका एलसीएम ले लेंगे ए बी सी, और इसके इसी पैटर्न से निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पाइप एंड सिस्टम से एक क्वेश्चन 100% पूछा जा रहा है, मतलब पूछा ही जा रहा है। पाइप ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 10 घंटे में, और पाइप सी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो उसी एक टैंक को कितने घंटों में भरेंगे। तो हमारा ए पाइप जो है वो 6 घंटे में भर रहा है, जो बी पाइप है वो 10 घंटे में भर रहा है, और सी पाइप है वो 12 घंटे में भर रहा है। तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, या डायरेक्ट मैं तुमको बताता हूँ। एक इसका तरीका एक और है। देखो, अगर तीनों भर रहे हैं तो प्लस का सिंबल आएगा। अगर भरने के लिए बोल रहा है पाइप, अगर टंकी को अगर पाइप भर रहा है तो वहाँ पर हम प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे। अगर खाली करने को बोलेगा तो वहाँ पर हम माइनस का सिंबल यूज़ करेंगे। तो हमारा यहाँ पर बोल रहा है एक पाइप ए जो है एक टैंक को 6 घंटे में भर रहा है, तो 1/6 प्लस पाइप बी जो है वो 10 घंटे में, तो 1/10। मैं 1/6 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पाइप 6 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/6। बी पाइप जो है वो 10 घंटे में भर सकता है, तो मैं 1 घंटे का काम निकाल रहा हूँ, बस 1 घंटे का काम। तो 1 घंटे में 1/10, और जो सी है वो 12 घंटे में उस टंकी को भर रहा है, तो 1 घंटे में कितने को भरेगा 1/12। तीनों भर रहे हैं तो इसलिए मैंने सिंबल जो लिए हैं प्लस के लिए हैं। एलसीएम देख लो, 6, 12 और 10 का आ जाएगा 60। 6 10 जा 60, 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 10 प्लस 10 6 जा 60, 6 का मल्टीप्लाई 1 में 6, 12 5 जा 60, तीनों को ऐड करेंगे 16 और 5 21/60। तो ये हमारा 1 घंटे का है। तो अब हमारा तीनों को अगर हम तीनों पाइप अगर एक साथ खोलेंगे तो एक टैंक को कितने घंटे में भरेंगे। तो इसका हो जाएगा जस्ट उल्टा, 16/21। तो डिवाइड कर देंगे 21 का 60 में, 21 दूनी 42, यहाँ से बचा 18। बस ये अब इससे आगे जाएगा नहीं, तो 2 विद 18/21 ये कट जाएगा हमारा 3 से, 3 6 जा 3 7 जा, तो ये हमारा हो गया 2 घंटे 6/7 मिनट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतने घंटे में हमारा तीनों पाइप उस टंकी को इतने घंटे में तीनों पाइप भर देंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2 विद 6/7।